गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एक बार फिर आपको अपनी मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम करता हूँ। मैं हूँ आपका टीचर, आपका दोस्त ज़फ़र सर। और आज जो हमने क्लास ली है वो है क्लास टेंथ, और क्लास टेंथ का जो चैप्टर आज हमने लिया है वो है स्टैटिस्टिक्स। तो इस स्टैटिस्टिक्स में हमें एज़ पर सिलेबस क्या करना है वो तो आज हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है जिनको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड हाउ मेनी आर दे। सो देयर आर थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिनको हम बोलते हैं एवरेज भी। तो एवरेज के भी यहाँ पर तीन काइंड्स हैं। नंबर वन इज़ मीन, सेकंड इज़ मोड एंड थर्ड इज़ मीडियन। तो ये तीन जो है इनको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये क्या होता है, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी जो हमारे पास एक डेटा होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, हम उस सारी इन्फॉर्मेशन को बताने के बगैर क्या करते हैं कि एक ऐसा वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर उस सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, वही वैल्यू हम बताते हैं, उसी वैल्यू को हम एवरेज बोलते हैं। और उसके तीन मेथड यहाँ पर, तीन तरीके हैं यहाँ पर बताने के। एक है मीन, दूसरा है मोड और दूसरा है मीडियन। अब यहाँ पर सबसे पहला जो मीन है, तो आज हम इस टॉपिक में वही मीन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि किस किस मेथड से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज़ करेंगे जो हमने अर्लियर क्लास में किया है, क्लास 8th में 9th में किया है, कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दी होंगी तो उन ऑब्जर्वेशंस का हम कैसे मीन फाइंड कर सकते हैं। जो ऑब्जर्वेशंस है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने ली है, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अब इन ऑब्जर्वेशंस का हम कैसे मीन फाइंड करेंगे, तो सिंपल मेथड है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सिंपल है, इसको ऐड करना है, डिवाइड करना है कि ये कितने हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे मैंने इनको जब ऐड किया है तो यहाँ पर लिखा है मैंने इस 4 + 7 + 3 + 9 एंड सो ऑन डिवाइड बाई 9, क्योंकि ये 9 ऑब्जर्वेशन है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसका जब हम पहले ऐड करेंगे, वो ऐड इसका आता है 45, डिवाइड है 9, तो 9 से जब हम इसको 45 को डिवाइड करेंगे ये निकलता है 5। तो इन ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो है 5। तो एक बेसिक सिंपल मेथड है, जब ऑब्जर्वेशंस दी होंगी और फिर उसका हम मीन फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। ये हमने अर्लियर क्लास में किया है, तो यह मैंने ये रिवाइज के तौर पर लिया है। और उसके बाद जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, यानी जिसमें ये ऑब्जर्वेशन है और उसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल मैंने बनाया है। ये डेटा जो यहाँ पर है ये अनग्रुप्ड डेटा है, क्योंकि जो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड क्या होता है ये भी आपने 9th में किया है या 8th में भी किया है, व्हाट इज ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। तो ये अनग्रुप्ड डेटा जो यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेनेड है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ आई। तो जिन बच्चों के 10 मार्क्स हैं वो 1 है, जिन बच्चों के 20 मार्क्स हैं वो 2 हैं, जिन बच्चों के 36 हैं वो 3 हैं, एंड सो ऑन इसी तरह से। तो जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल यहाँ पे आता है 24। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका एक और कॉलम बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं एफ आई एक्स आई। अब ये एफ आई एक्स आई मीन्स मल्टीपल है इन दोनों का, ये एक्स आई और एफ आई का मल्टीपल रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ आई एक्स आई से। तो सिंपल है, इन दोनों को मल्टीपल करो आप, 10 × 1 = 10, 20 × 2 = 40, 36 × 3 = 108 एंड सो ऑन। इसी तरह से हर एक रो का हमें मल्टीपल करना है, हर एक एक्स आई को हर एक एफ आई के साथ मल्टीपल करना है। तो उसके बाद हम इसका टोटल देखते हैं, सम ऑफ एफ आई इज़ 24। अब ये डिनोट करता है समेशन, इसको हम बोलते हैं, ये सम रिप्रेजेंट करता है, सम डिनोट करता है। इसी तरह से एफ आई एक्स आई का भी आप जब सम निकालेंगे, सम ऑफ एफ आई एक्स आई वो निकलता है पर 1180। उसके बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हम कैसे मीन फाइंड करेंगे, उसके लिए जो फार्मूला है इट इज़ सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। तो जब हम ये मीन देखेंगे, सम ऑफ एफ आई एक्स आई में अभी कितना आया था, वो था 1180 डिवाइड है 24 सम ऑफ एफ आई। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इट इज़ 49.16। तो ये मीन निकलता है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये मेथड भी आपने 9th में किया है। अब इसके बाद हम आते हैं उस मेथड पर जो हमें क्लास 10th में सीखना है। तो ये मैंने रिवीजन के तौर पर आपको थोड़ा रिवाइज कराया था, जो 8th और 9th में हमने किया है। अब जो क्लास 10th का हमारा सिलेबस है उसमें हम कैसे मीन फाइंड करेंगे और उसके जो मेथड्स हैं, सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से आपको जो मीन फाइंड करना है वो इन 3 मेथड्स की मदद से फाइंड करना है। अब ये 3 मेथड क्यों है और इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। जब हमारे ऑब्जर्वेशंस का जो वैल्यू है
वो लो मैग्नीट्यूड का होगा, यानी वैल्यू छोटे छोटे होंगे, तो उस वक्त हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये ऑब्जर्वेशंस के वैल्यू जो हैं ये थोड़े बड़े मैग्नीट्यूड के हैं, बड़े वैल्यूज़ हैं, फिर हम एज्यूम्ड मीन मेथड करते हैं। और अगर वो फिर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के बड़े हैं, फिर हम करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मेथड समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद हम अकॉर्डिंगली हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं इन तीनों मेथड से। तो सबसे पहले हम आएंगे अब डायरेक्ट मेथड पर, डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने एक टेबल बनाया है। अब यहाँ पर मैंने जो दो कलर से रिप्रेजेंट किया है, इसको क्यों किया है, क्योंकि जो ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है, जिसको हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, यहाँ पर इस क्लास इंटरवल यानी 10 to 25 एक क्लास इंटरवल है, 25 to 40 दूसरा क्लास इंटरवल है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन क्या है, ये कौन सा डेटा हमें बताते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी है, ये वहाँ से दिया होगा हमें। इसके बाद जो ये दो कलर मैंने दो कॉलम बनाए हैं, ये हमें ऐड करने हैं इसको, ताकि हम मीन फाइंड कर सकते हैं। किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले जो ये क्लास इंटरवल है या मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ये 10 to 25 एक ग्रुप बनाया है हमने, 25 to 40 दूसरा ग्रुप है, 40 to 55 तीसरा ग्रुप है, इसी तरह से 50 to 70, 70 to 85, 85 to 100। अब इसमें फ्रीक्वेंसीज की कितने हैं, यानी जिन बच्चों के मार्क्स 10 से लेकर 25 तक हैं वो 2 हैं, जिन बच्चों के मार्क्स 25 से लेकर 40 तक हैं वो 3 हैं, जिनके मार्क्स 40 से 55 तक हैं वो 7 है, और इसी तरह से ये डेटा हमें देता है। अब इसका टोटल कितना है, 30, यानी ये डेटा जो है ये 30 स्टूडेंट्स का है जिनके डिफरेंट मार्क्स यहाँ पर आए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पहला कॉलम जो इसको बनाते हैं, जो हम ऐड करते हैं, वो है क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम XI से। अब ये हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है। ये हम ऑब्टेन करते हैं, हम इन दोनों की जो ये ग्रुप है इसकी हम एवरेज निकालते हैं। कैसे, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड करेंगे 2 से। तो क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये इसकी आप फार्मूला याद रख सकते हैं। या सिंपली मैं आपको बताऊं, इन दोनों का जो मिड वैल्यू होगा वही होता है क्लास मार्क। तो 10 to 25 इन दोनों को ऐड करो, आप डिवाइड करो 2 से, वो निकलता है 17.5। इसी तरह से दूसरा क्लास मार्क क्या आएगा, 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 40 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 दैट इज 47.5, 55 प्लस 70 बाई 2 दैट इज 62.5 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारा निकलता है क्लास मार्क। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, FI XI इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। तो 2 इंटू 17.5 35, 3 इंटू 32.5 97.5, 7 इंटू दिस वो आता है 32.5। इसी तरह से 6 इंटू दिस वो आता है इतना वैल्यू, 6 इंटू दिस वो आता है इतना, 6 इंटू दिस अगेन वो आता है इतना। तो ये वैल्यूज़ हमें आते हैं जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं। जैसे इससे पहले हमने किया था सम ऑफ FI XI, वैसे हम यहाँ पर भी करते हैं सम ऑफ FI XI। लेकिन ये मेथड हम तब करते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जब ग्रुप डेटा हमारे पास दिया होगा। अब इस ग्रुप डेटा के हिसाब से हम कैसे अब मीन फाइंड करेंगे, वो यहाँ पर आप देखिए। ये टेबल आपको समझ आया होगा कैसे बनाना है। ये 2 कॉलम वहीं से दिए होंगे, ये 2 कॉलम हमें बनाने हैं। अब मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्ट मेथड। मीन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ FI XI डिवाइड बाई सम ऑफ FI। जो अभी हमने यहाँ पे दिखा सम ऑफ FI XI कितना है, कितना निकला सम ऑफ FI XI 1860 डिवाइड बाई 30। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे वो निकलता है 62। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करके इस ऑब्जर्वेशन का जो मार्क्स दिए हुए थे डिफरेंट स्टूडेंट्स के, उसका मीन निकाला, वो निकलता है 62। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब इसके बाद हम आएंगे दूसरे मेथड पर, दैट इज़ एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, हम इसमें जो क्लास मार्क है, जो अभी हमने किया था क्लास मार्क, उसमें एक सेंट्रल वैल्यू हम एज्यूम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन ये वैसे ही दिया हुआ है जैसे अभी था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी वही है जैसे अभी था, क्योंकि मैंने सेम एग्जाम्पल ली है। क्लास मार्क अब जो XI है वो वैसे ही है जैसे अभी हमने निकाला था। कैसे, इन दोनों की एवरेज है ये 10 प्लस 25 बाई 2, 25 प्लस 40 बाई 2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यूज़ हैं इस क्लास मार्क के, इसमें से हम एक वैल्यू एज्यूम करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, जिसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। अब जो ये A है, अब यहाँ पर देखें, अब ये 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। अब 6 ऑब्जर्वेशन में तो एग्जैक्टली आपको सेंट्रल वैल्यू नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, जो बीच वाले 2 हैं उसमें से जो पहला वैल्यू हम वही लेते हैं। तो 47.5 मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है A का वैल्यू।
उसके बाद हम जो एक और कॉलम बनाते हैं अब डी आई अकॉर्डिंग टू एज्यूम्ड मीन मेथड। ये डी आई हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई यानी ये जो क्लास मार्क है इसको हम माइनस करते हैं ये 47.5, यानी इस हर एक एक्स आई को अब हम ये 47.5 माइनस करेंगे ताकि जो हमारे ये वैल्यूज़ हैं ये थोड़े इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाए, ये वैल्यू कम हो जाए ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो पहला वैल्यू आएगा कैसे आएगा, 17.5 को माइनस करना है 47.5 आ गया -30, 32.5 को माइनस करना है फिर से वही 47.5 आ गया -50। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखे इट इज़ एक्स आई माइनस ए, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई क्या है, ये x1 है, x2 है, x3, x4, x5, x6, इन सब को माइनस करना है 47.5। तो एक एक करके आप देखिए वैल्यू क्या आते हैं। अब उसके बाद फिर से वही लास्ट वाला जो मल्टीपल है फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ पर किससे, डी आई से। इससे पहले हमने किससे किया था, एक्स आई से मल्टीपल, लेकिन अब हम करेंगे डी आई से। अब आप देखिए इसके वैल्यू थोड़े कम हो गई। अब ये 2 इंटू -30 -60, 3 इंटू -15 -45, 7 इंटू 0 इज़ 0, 6 इंटू 15 इज़ 90, इस तरह 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 270। अब जब आप इसको ऐड करेंगे, अब इसमें 3 पॉजिटिव हैं 2 नेगेटिव हैं, तो अकॉर्डिंगली ऐड होगा इसको, जैसे हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो इसका सम आता है 435। अब इससे पहले आप अभी देखिए कितना आया था, हमें 1800 कुछ आया था 30 शायद, तो लेकिन यहाँ पर अब कितना आ गया, ओनली 435। तो इसके जो वैल्यूज़ हैं कैलकुलेशन वो सिंपल बन गई, थोड़ी कम हो गई क्योंकि हमने एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई किया है। अब इसका कैसे हम अकॉर्डिंग टू एज्यूम्ड मीन मेथड हम कैसे हम मीन निकालेंगे। अब इसकी फार्मूला आप यहाँ से गौर से देखिए आप, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड के हिसाब से एक्स बार जो है मीन जो है वो क्या है, वो है ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई बाई सम ऑफ एफ आई। अब ये ए हम यहाँ पर प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने हर एक एक्स आई से ये ए माइनस किया था, इसलिए लास्ट में मीन की फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये ए वापस इसको ऐड करते हैं ताकि हमारा मीन एग्जैक्ट वही आ जाए जो अभी हमने डायरेक्ट मेथड से किया। तो अभी आप देखिए यहाँ पर ए हमने कितना लिया था 47.5, ये वही वैल्यू है, और सम ऑफ एफ आई डी आई कितना आता है 435 डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई दैट इज़ 30। जब आप इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे वो आएगा 14.5, जब इस 14.5 को आप 47.5 से ऐड करेंगे वो वही आएगा 62 जो इससे पहले अभी आया था डायरेक्ट मेथड के हिसाब से। तो ये है कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डी आई वैल्यू निकालते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब इसके बाद है तीसरा मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसमें एक और कॉलम ऐड करते हैं, स्टेप डेविएशन एज्यूम्ड मीन मेथड से एक और कॉलम ऐड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्क्स ऑब्टेनर वही है क्योंकि एग्जाम्पल सेम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी वही है, क्लास मार्क जो एक्स आई निकाला था हमने डायरेक्ट मेथड में एज्यूम्ड मीन मेथड वही वैसे ही वही है, यानी इन दोनों की एवरेज। उसके बाद जो डी आई हमने अभी निकाला था एज्यूम्ड मीन मेथड में वैसे ही यहाँ पर भी निकालना है, कैसे, एक्स आई माइनस ए वही है 47.5, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग कलर से रिप्रेजेंट किया। तो एक्स आई माइनस ए, तो ये जब ये सारे वैल्यू हम आएंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यू आई एक और कॉलम बनाते हैं, ऐड करते हैं, जो हम किस में करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू आई से। तो अब ये कैसे निकलता है, ये निकलता है इस डी आई को, जो हमें यहाँ पे ये वैल्यू आई है डी आई, इसको आप डिवाइड करते हैं आप एच से। अब ये एच क्या है, एच है क्लास साइज, यानी जो इस क्लास का जो साइज है, यानी इन दोनों की डिफरेंस का आप देखिए कितनी है, 25 माइनस 10 दैट इज़ 15, 40 माइनस 25 दैट इज़ 15, 55 माइनस 40 दैट इज़ 15। तो एच यहाँ पर 15 है। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये कॉलम हम ऐड करते हैं इस स्टेप डेविएशन मेथड में, ये कैसे आता है, हम इस डी आई को डिवाइड करते हैं एच से। एच आप याद रखें, एच इज़ क्लास साइज। तो यहाँ पर एच का वैल्यू क्या है, इस ऑब्जर्वेशन में क्लास साइज एच 15 है। तो ये डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में ये डिफरेंट होगा। दूसरा कोई क्वेश्चन होगा उसमें क्लास साइज डिफरेंट हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, या और कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप इस एच से इन सब वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे इस डी आई को, -30/15 इज़ -2, -15/15 इज़ -1, 0/15 इज़ 0, 15/15 इज़ 1, 30/15 इज़ 2, 45/15 इज़ 3। अब आप देखिए इसमें ये वैल्यूज़ और भी बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि इसीलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल हो जाए, जो हमारे बड़े बड़े वैल्यूज़ दिए हुए थे वो बहुत कम हो जाए, उसका वैल्यू कम हो जाए। अब इसके बाद जो लास्ट में हम मल्टीपल करते हैं फ्रीक्वेंसी को, अब यहाँ पर किससे मल्टीपल करेंगे इस फ्रीक्वेंसी को, यू आई के साथ। तो हम निकालेंगे एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई में हम क्या करेंगे, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 इज़ -3,
7 इंटू 0 इज़ 0, 6 इंटू 1 इज़ 6, 6 इंटू 2 इज़ 12, 6 इंटू 3 इज़ 18। अब जब आप इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर भी देखिए अब ये 3 पॉजिटिव हैं, ये 2 नेगेटिव हैं, अकॉर्डिंगली आप ऐड करके देखिए 29 आएगा। अब आप याद कीजिए अभी हमने किया था डायरेक्ट मेथड में हमारा ऐड आया था 1800 कुछ, स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड में आया था 400 कुछ, और यहाँ पर आता है सिर्फ 29, तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए हम ये डिफरेंट मेथड सीखते हैं ताकि अगर वैल्यू ज़्यादा बड़े हैं तो अकॉर्डिंगली हम वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब इस मेथड के हिसाब से हम फिर मीन की फार्मूला क्या बनेगी, यहाँ पर आप पूरा देखिए। आप ए हमने यहाँ पर माइनस किया है और एच को डिवाइड किया है, इसलिए मीन में हम क्या करेंगे, हम ए को वापस प्लस करेंगे और एच को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उधर हम ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एच डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए मीन निकालने के लिए हम वापस ए को ऐड करेंगे, एच को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप ए वही है 47.5, एच 15 है, इंटू एफ आई यू आई हमें 29 निकलता है डिवाइड बाई 30। तो जब आप इसको कैंसिलेशन करेंगे, पहले 15 1 जार 15 2 जार 29/2 इज़ 14.5, प्लस करेंगे ये 47.5, तो ये आता है 62। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि तीनों मेथड में आपका मीन सेम आता है 62। अब ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ वैल्यूज़ में है, ठीक है। अब आप तीनों मेथड का टेबल आप फिर से एक बार देखिए। ये पहला है डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें ये 2 कॉलम आपके दिए हुए हैं, आप और 2 कॉलम बनाते हैं, कौन सा क्लास मार्क एक्स आई और एफ आई एक्स आई, फिर इसको ऐड करके डिवाइड करते हैं, दैट इज़ मीन। दूसरा मेथड हमने किया है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, 2 कॉलम दिए हुए हैं, हम 3 कॉलम बनाते हैं, कौन सा पहले क्लास मार्क जैसे इसमें किया था, उसके बाद डी आई वो कैसे निकलता है एक्स आई माइनस ए से। अब ए क्या है, इसमें एक एज्यूम्ड मीन वैल्यू हम सपोज करते हैं, उसके बाद एफ आई डी आई, फिर हम मीन कैसे निकालेंगे, इस सम ऑफ एफ आई डी आई को डिवाइड करेंगे 30 से, प्लस करेंगे ये ए 47.5। उसके बाद जो तीसरा मेथड हमने किया स्टेप डिविजन मेथड, अब इसमें हम कितना, इसमें हम 4 कॉलम बढ़ाते हैं, डायरेक्ट मेथड में 2, एज्यूम्ड मीन में 3 और स्टेप डिविजन में हम 4 कॉलम बढ़ाते हैं। तो ये 2 पहले दिए हुए हैं, पहले हम क्लास मार्क निकालते हैं जैसे इसमें और इसमें निकाला, उसके बाद डी आई जैसे इसमें निकाला, फिर हम यू आई निकालते हैं, कैसे, इस डी आई को डिवाइड करते हैं एच से। अब एच क्या है, एच है क्लास साइज, यानी इन दोनों की डिफरेंस, यानी हर एक क्लास की डिफरेंस। फिर ऐड करते हैं सम ऑफ एफ आई यू आई, फिर क्या करते हैं, इस सम ऑफ एफ आई को डिवाइड करते हैं हम इस एफ आई से, मल्टीपल करते हैं इस एच से, फिर प्लस करते हैं इस ए से, तो वो हमारा मीन निकलता है। तो ये तीनों मेथड आपके सिलेबस में हैं। होप कि आपको ये तीनों मेथड समझ आए होंगे, उसको आप रिपीटेडली देखकर आसानी से इन तीनों मेथड्स को समझ सकते हैं और फिर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 मेथड्स। सिर्फ वैल्यू देखना है कि अगर वैल्यू कम मैग्नीट्यूड के हैं तो आप डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप एज्यूम्ड मीन कर सकते हैं, और अगर वैल्यूज़ बहुत बड़े हैं फिर आप स्टेप डिविजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तीनों मेथड से आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। होप आपको ये तीनों मेथड समझ आए होंगे, और इंशाल्लाह दूसरे मेथड में हम दूसरे क्लास में हम मोड और मीडियन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।